भगवान शंकर कैलाश में बैठकर मेरी मां को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। मां ने कहा, प्रभु आपने चोरी की? भगवान शंकर ने कहा, देवी जब राम जी अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने अयोध्या चला गया था। मां बोली, अकेले अकेले चले गए? बाबा बोले, अकेले नहीं दुकेले गया था। मैया बोली, हमारे रहते किसके साथ चले गए? बाबा बोले, काग भुषुंडी संग हम दो। बाबा बोले, किसके साथ गए? ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे साथ कागभुषुंडी गए, क्या बोले? कागभुषुंडी के साथ मैं गया। अब आप कहोगे महाराज बात तो दोनों एक है, एक नहीं, बड़ा अंतर है। मेरे साथ कागभुषुंडी गए इसका मतलब हुआ कि जाने की प्लानिंग मेरी थी, मैं उनको लेकर गया। यदि बाबा ये बात बोल ही देते तो फंस ही जाते। मैया बोली, उनको लेकर चले गए, हमको छोड़ गए? बाबा बोले, उनके साथ मैं गया, अर्थात जाने की प्लानिंग उनकी थी। अब वो हमको बोले थे चलने के लिए, हमको क्या मालूम गाड़ी में कितना जगह है नहीं है, इसलिए हम अकेले चले गए। बाबा बोले, उनके साथ मैं गया। मैया मुस्कुराकर पूछी, आप भगवान शंकर महादेव कागभुषुंडी जी कौवा हैं, कौवे मिले थे आपको जाने के लिए साथ में? भगवान शंकर मुस्कुराए, कहे, देवी जीवन में उसी के साथ यात्रा करनी चाहिए जिसके साथ चित्त और चरित्र दोनों मिलता हो। जिसके साथ भाव ना मिले ना, भूल के भी नहीं चलना चाहिए। कागभुषुंडी जी और भगवान शंकर दोनों के इष्ट एक हैं। कौन है इष्ट? राम जी। राम जी में भी ये बड़के वाले राम जी नहीं है, वो छोटके वाले राम जी हैं, बाल राम। और अयोध्या में कोई बड़के राम जी नहीं आए, छोटके राम जी आए। राम जी के भगत, कन्हैया के भगत दो ही लोग घर से निकले ना, रास्ते में जाते बवाल हो जाएगा, बुरा ना मानिएगा। कहें कन्हैया वाले कहेंगे वृंदावन, एक जगह है सरकार, वहां लोग वृंदावन नहीं बोल पाते, बिनरावन बोलते हैं। हम 10 लोगों से बोले, भैया अरे बाबू बिनरावन नहीं होता है, वृंदावन। हम महाराज वही बिनरावन। लखनऊ को कई लोग नखलऊ बोलते हैं, हनुमान जी को हनुमान बोलते हैं। आप में से कोई नहीं बोलता है ना? कन्हैया के भगत बोलेंगे वृंदावन चलो, राम जी के भगत बोलेंगे अयोध्या चलो। यात्रा उसी के साथ करिए जिससे भाव मिले। शंकर भगवान बोले, हम दोनों लोग गए। मैया पूछी, इसी रूप में चले गए? बाबा बोले, नहीं, मनुज रूप जाने नहीं कोई। भगवान शंकर बोले, हम दोनों मनुष्य बनकर गए। मां पूछी, प्रभु दर्शन कैसे मिला? बाबा बोले, लंबी कहानी है। बोले, क्या कहानी है? भगवान शंकर बोले, हम दोनों मनुष्य बनकर गए, मैं गुरु बन गया और कागभुषुंडी को अपन चेला बना लिया। गुरु चेला बन के अयोध्या पहुंचे। अब अयोध्या में सामान्य जीव को राजमहल में जाने की अनुमति नहीं है। अब बिना भगवान छोटे हैं, बिना महल के भीतर गए दर्शन मिलेगा नहीं। तो शंकर जी बोले, देवी हमने कागभुषुंडी जी से कहा चेला कोई जुगाड़ लगाया जाए। बोले, एक काम करो, देखो रेंट पर कहीं कोई कमरा मिल रहा है क्या? कागभुषुंडी जी पूछे, क्या बात है? शंकर जी बोले, कार्यालय खोलना है। पहले बोले, पता करो कि सबसे अधिक भीड़ कहां होती है। कागभुषुंडी जी 2 दिन रेकी की अयोध्या का, तो देखे कि सरजू जी के घाट पर सवेरे सवेरे बड़ी भीड़ होती है। सारे अवधवासी स्नान करने आते हैं। शंकर जी बोले, ठीक है, सरजू जी के घाट पर कोई कमरा रेंट पर लो। कमरा रेंट पर लिया गया।
अब भगवान शंकर ने अपना कार्यालय खोला, भविष्य पूछो केंद्र। साइन बोर्ड लगा सरकार ऊपर, साइन बोर्ड पर लिखा गया भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा, सहायक काकभुशुंडी पांडे। नीचे लिखा गया, बोर्ड पर नीचे लिखा गया। शंकर भगवान बोले काकभुशुंडी से के चेला, कस्टमर बनाना पड़ेगा, इसके लिए ऑफर देना पड़ेगा। एक काम करो, सवेरे सवेरे जाकर सरजू जी के घाट पर प्रचार करो, 1 महीने तक गुरु जी फीस नहीं लेंगे, बिना फीस लिए भविष्य बताएंगे। भारत में फ्री के नाम पर का हो जा रहा है दिल्ली में, आप लोग देख ही रहे हैं। खाली फ्री बोल दीजिए बस, आदमी कहीं दबाने को तैयार हो जाए। अरे एक महात्मा तो कहते थे कि फ्री में यदि फिनाइल मिले तो लोग वो भी पीने को तैयार हो जाएंगे, भीतर साफ कर देगा पूरा। जैसे काकभुशुंडी जी ने प्रचार किया कि 1 महीने तक गुरु जी कोई फीस नहीं लेंगे, लंबी कतार लग गई भगवान शंकर के कार्यालय के आगे। और अब बाबा को क्या देखना है हो, शंकर भगवान हाथ पकड़ते थे, अब बोलना शुरू कर देते। वो तो त्रिकालदर्शी है। पराठा खा के आए हो तुम आज, परसों स्कूटी से गिरे भी थे तुम, बच गए, ये हुआ वो हुआ। भगवान शंकर हाथ पकड़ते थे, बोलने लगते थे। देखते देखते बाबा की इतनी ख्याति हो गई, रात में 12 बजे से लाइन लगने लगा कार्यालय के आगे। लोग आपन आपन चादर बिछाने लगे। बात पहुंची मां कौशल्या के पास, दासियों ने जाकर कहा बहुत भारी पंडित जी आए हैं, शंकर शर्मा नाम है, चेला के साथ। हाथ पकड़ते हैं, सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा सेवकों को लेकर जाओ और पंडित जी को बुला कर लाओ, मुझे अपने राम के भाग्य के बारे में पूछना है। शंकर भगवान कार्यालय खोल के देख रहे थे हाथ, तब तक महल के सेवक पहुंचे, जाकर भीड़ हटाकर पहुंचे कार्यालय में। लोग बोले ओवरटेक न करिए, लाइन में आइए। बोले हम हाथ दिखाने नहीं आए हैं। जाकर सेवकों ने कहा कि आप में से शंकर शर्मा कौन है? बाबा बोले आई एम द शंकर शर्मा, मैं हूं शंकर शर्मा, ये हमारा चेला भुशुंडी नारायण पांडे, बताइए क्या बात है। सेवकों ने कहा कि चलिए महारानी ने बुलवाया है, उनके लल्ला का भाग्य बताना है आपको। जैसे बाबा सुने, काकभुशुंडी जी से बोले चेला जल्दी पोथी पतरा बंद कर, चले के ही जा सकते। अब जो लोग 12 बजे से लाइन लगाए हैं वो बोले बाबा कहां चले, हमारा भाग्य कौन बताएगा? शंकर जी बोले तहार भाग तुम जानो, अब मैं अपना भाग्य दर्शन करने जा रहा हूं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं यहां पर। बाबा काकभुशुंडी जी को लेकर पहुंचे महल के द्वार पर। द्वार पर द्वारपाल खड़े थे, रोक दिए, कहे रुकिए रुकिए रुकिए, आप में से शंकर शर्मा कौन है? शंकर जी बोले मैं हूं शंकर शर्मा। से द्वारपालों ने कहा एंट्री पास केवल आपके नाम का है, चेला नहीं जाएगा आपका। बाबा बोले कोई बात नहीं, चेला को बाहर बिठाइए, भूज पूरी खिलाइएगा। काकभुशुंडी जी बोले बाबा भीतर जाने की बारी आई तो चेला को बाहर। बाबा बोले तुम्हारे चक्कर में हम अटक जाएंगे, एक बार हमको भीतर जाने दो, कोई ना कोई गणित लगा के बुला लूंगा तुमको। काकभुशुंडी जी बाहर रुक गए, भगवान शंकर भीतर महल में गए। मां कौशल्या ने पांव पखार कर पूजन किया है बाबा का। उनको क्या मालूम कि भगवान शंकर आए हैं साक्षात, है? पूजन किया हो, दिव्य आसन पर पधराया। गोद में लेकर मेरी मां भगवान रघुनाथ जी को आई। अब आप दर्शन करिए, जैसे बाबा ने रघुनाथ जी को, राघव जी को देखा हो, बाबा गदगद हो गए। लेकिन भगवान शंकर को उसी क्षण काकभुशुंडी जी की याद आ गई। अरे हम तो दर्शन कर रहे हैं, हमारा चेला दर्शन से वंचित रह गया है, बाहर बैठा है। मां ने लाकर कहा कि मेरे लल्ला का भाग्य बताइएगा बाबा। शंकर जी बोले महारानी बता तो देता, लेकिन एक समस्या है थोड़ी। मां पूछी क्या समस्या है? बाबा बोले ऐसा है कि हमार सब पोथी पतरा लेकर हमार चेला झोली लेकर बाहर खड़ा है।
अब जब तक चेला पोथी लेके आएगा नहीं हम बताएंगे का। माँ बोली उनको बुलवाना है का। बाबा बोले बड़ी कृपा होती। स्पेशल एंट्री हुई काकभूषुंडी जी की। काकभूषुंडी जी जैसे भीतर घुसे मन ही मन बोले जय हो प्रभु, अपने अपने साथ हमको भी आपने कृतार्थ कर दिया बाबा, आपकी जय हो। हारा हारा महादेव। काकभूषुंडी जी आए, प्रणाम करके खड़े हो गए। मां कौशल्या ने राम जी को भगवान शंकर के गोद में दिया, हाथ में बाबा लिए, ऐसे गोद में रघुनाथ जी को बाबा लिए, ले करके भगवान का दाहिना हाथ ले करके ऐसे शंकर जी देख रहे हैं। काकभूषुंडी जी को जलन होने लगी। मन में सोचे गुरु जी अकेले लूट रहे हैं, हमको पूछ भी नहीं रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी ने कौशल्या मैया से कहा, महारानी जी नमस्ते, माई सेल्फ भूसुंडी नारायण पांडे, मैं चेला ऑफ गुरु जी का चेला हूं मैं। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, गुरु जी नहीं बताए होंगे। मां बोली क्या है? इधर बाबा देख रहे हैं। काकभूषुंडी जी बोले हमारे गुरु जी हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। तो जब तक गुरु जी हाथ देख रहे हैं, आप कहिए तो हम पांव देख लें। मां बोली देख लीजिए। तो काकभूषुंडी जी भगवान के छोटे छोटे पांव अपने एक ही हाथ में भगवान के दोनों पांव पकड़ लिए, एक ही हाथ में दोनों पांव, और जो भगवान का दूसरा हाथ खाली था उस दूसरे हाथ को लेकर अपने सिर पे रख लिए हैं। शंकर भगवान देखे काकभूषुंडी जी को, कहे अरे हम गुरु होकर केवल हाथ पकड़े हैं, ये चेलवा हाथ और पांव दोनों पकड़ लिया है। ये चेला तो गुरु जी से आगे निकल गया। काकभूषुंडी जी के सौभाग्य पर बाबा भी गदगद हो गए। और आपको बताऊं, उसी दिन भगवान शंकर ने मां कौशल्या से बात कही थी कि महारानी देखिए, माताओं को 2 प्रश्न पूछना होता है, 2-3 प्रश्न। एक तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दूसरा प्रश्न पढ़ाई लिखाई ठीक से पढ़ी ना, और तीसरा प्रश्न महाराज बहू कैसी आएगी मेरी। तो मां ने भी ये प्रश्न किया, तो बहू कैसी आएगी, कब आएगी? तो भगवान शंकर ने कहा आपके बेटे की हाथ की रेखा बता रही है महारानी जी, जब तक किसी बाबा जी के साथ ये अयोध्या से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। शंकर जी ने आज ही बता दिया। बाबा दर्शन करके गए, और आपको बताऊं शंकर जी दूसरी बार फिर दर्शन करने आए थे। राम जी जब थोड़े बड़े हो गए थे तो दूसरी बार हनुमान जी महाराज को लेकर के आए थे। दूसरी बार शंकर शिव जी अयोध्या। बाबा ने मां से कहा देवी मैंने देखा उस समय महाराज दशरथ से आकर जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया। गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। मांगने वाले संतुष्ट हुए, आशीर्वाद देते हैं, सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के। इसी प्रकार मांगने वाले आते गए, महाराज देते गए। कुछ दिन बीता, नामकरण संस्कार का दिन आया। किसका दिन आया? नाम रखने, जिस दिन नामकरण होता है वो संस्कार है। आजकल तो पहले ही हो जाता है, लड़का के जन्म के पहले ही। लड़का हो गया तो गुड्डा, लड़की हो गई तो गुड्डी। भाई किसी का नाम हो तो बुरा ना मानिएगा। नामकरण संस्कार का समय जानकर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को आदर पूर्वक श्री चक्रवर्ती जी ने बुलवाकर दिव्य आसन पर पधराया है। पांव पखार कर षोडशोपचार पूजन किया है और उसके बाद विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव
धरिया नाम जो मुनि गुनी आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से मन में विचार करके रखे हैं, कृपा करके गुरुदेव एक एक नाम बताइए। गुरुदेव ने सबसे पहले कहा, महाराज आपकी गोद में जो आपके ज्येष्ठ पुत्र विराजमान है, ये आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम है, तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। महाराज ये वही है जो सबको विश्राम प्रदान करेंगे, जो पूरे जगत को विश्राम देगा, उन्हीं का नाम आज से राम होगा। गुरुदेव ने नामकरण किया। बोलिए राम लला सरकार की जय। मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी थे। गुरुदेव ने कहा, आपके दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, भोजन से नहीं, राम प्रेम तत्व से। भरत भैया राम जी के प्रेम की मूर्ति हैं। जो भरत जी के शरण में रहेगा, उस जीव के जीवन को भरत जी राम प्रेम अमृत से लबालब भरते रहेंगे, इसलिए इनका नाम भरत हुआ। बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब मां कैकेयी जी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न लाल बैठे थे। गुरु जी बोले, आपके सबसे छोटे कुमार जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। आपके ये छोटे कुमार महाराज, इनका नाम लेने मात्र से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कैसे महाराज? हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु 6 विकार हैं। काम, बोलते जाइए, काम के बाद क्रोध, मोह, लोभ, मद, और छठे का नाम क्या है? मत्सर। क्या नाम है? मत्सर। मत्सर माने ईर्ष्या। मत्सर यानी ईर्ष्या, जलन। एक कथा में एक माई बहुत सोना पहन के आती थी, पूरा गहने से लदी रहती थी। देख के डर लगे कोई चुरा न ले, कोई काट न ले। तो पूछा गया, माई कथा आप सुनने आती हो, इतना सोना पहन के क्यों आती हो? सुख मिलता है क्या? बोले नहीं महाराज, पहनने से सुख नहीं मिलता। फिर क्यों पहनती हो? मेरे गले में सोना देखकर बगल वाले को जो जलन होता है ना, उससे सुख मिलता है महाराज। ही कौन सुख है वो? मत्सर बहुत खराब बीमारी है। मत्सर से पीड़ित आदमी घर में आ जाए, उसको नया सोफा पे बिठा दीजिए, आप पानी लेने भीतर जाएंगे, पेन लेकर सोफे खोद देगा कि जल्दी फाटे। है ये बीमारी है। ये 6 प्रकार के विकार हैं। किसी सब जीव में कोई ना कोई रहता है, किसी की अधिकता है, किसी का कम है, किसी में काम अधिक है, किसी में क्रोध अधिक है, किसी में लोभ अधिक है, किसी में मद अधिक है। विकार सब में है। आप ये ना समझिए कि हम कथा बांचते हैं तो हमारे भीतर विकार नहीं है, हमारे भीतर सब है। हाँ, अच्छा आप बताओ, बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बांच रहे हैं, आप प्रवचन दे रहे हैं माया छोड़ो, कैसे छूटेगा? हमरे नहीं छूट रहा है, आपका कैसे छूटेगा? कहो। कैसे छूटेगा आप बताओ? हमारी आगे से 5 बार 6 बार उठ के चले जाइए आप लोग, फिर देखिए क्रोध हमारा। हम प्रवचन दे क्रोध नहीं करना चाहिए, कैसे छूटेगा? न काम छूटेगा, इसको याद रखिएगा। न क्रोध छूटेगा, न लोभ, न मोह, न माया, न मद, न मत्सर। अपने प्रयास से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। कब छूटेगा महाराज? जब मेरे रघुनाथ जी की कृपा हो जाएगी, तब ये अपने आप समाप्त हो जाएगा।
अपने चाहने से ये छूटने उठने वाला नहीं है। इसलिए जो काम हमसे होगबे नहीं करेगा उसमें काहे टेंशन करना। शत्रुघ्न भैया का जीवन दर्शन करिए। शत्रुघ्न भैया भगवान के दास है। राम जी के दास है भरत जी। अब भरत जी के दास कौन है? शत्रुघ्न भैया। जो भगवान के दास भाव में उपस्थित हो जाए उसके जीवन के विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। दास, देखिए दास कौन? सेवक में और दास में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। सेवक वो जो भगवान की सेवा तो करता है, लेकिन भगवान की सेवा करने के साथ साथ अपना भी मानक बना के रखता है। दास भगवान की सेवा करके भगवान में ही विलीन रहता है, अलग से दिखाई नहीं पड़ता, वो भगवान का दास है। और जो भगवान का दास हो गया वो छोटे बच्चे की तरह हो गया। माई बाप देखिए, छोटा बच्चा है ना, 2 महीने का बच्चा है, यदि उसकी माता जी को शहडोल से भोपाल जाना हो तो बच्चा माँ से नहीं कहता माँ मेरा पाउडर रख लीजिएगा। वो का पहिनत है? वो निचवा डाइपर। हाँ, बच्चे पहनते हैं ना, हमारा डाइपर रख लिया माँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा काजल रख लीजिएगा, हमारा तौलिया रख लीजिएगा। बच्चा नहीं बोलता, वो माँ पर निर्भर रहता है। फिर माँ अपना सामान भले भूल जाए, बच्चे का सामान नहीं भूलती। जो भगवान के दास भाव में उपस्थित हो जाता है वो छोटे बालक की तरह हो जाता है। फिर उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, सब कुछ भगवान उसके लिए करते हैं। फिर अब देखिए, छोटे बच्चे से कोई शत्रुता नहीं करता। छोटे बच्चे से कोई शत्रुता करता है क्या? नहीं। उसी प्रकार जो भगवान के दास भाव में चला जाता है उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं। शत्रुघ्न जी भगवान के दास है, दासानुदास है। तो जो शत्रुघ्न जी के चिंतन में लगा रहेगा उसके जीवन के भी शत्रु समाप्त होते जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा इनका नाम आज से शत्रुघ्न होगा। बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में लक्ष्मण भैया बचे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके तीसरे कुमार जो सुमित्रा जी की गोद में बैठे हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चालू करिए, बोलिए लक्ष्मण नाम उदार। थोड़ा दम लगा के बोलिए। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके तीसरे कुमार सभी शुभ लक्षणों के धाम होंगे, राम जी के प्रिय होंगे। राम प्रिय। आपको एक बड़ी अद्भुत निवेदन करूं बात। राम जी का मंदिर आप लोग देखे हैं ना सरकार? कहीं भी बहुत तरह के स्वरूप आप दिखाई पड़ेंगे। राम जी के मंदिर में कौन कौन रहते हैं? राम जी, बोलते जाइए, सीता जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी। कम से कम इतने लोग तो रहते ही हैं। भरत शत्रुघ्न यहां पीछे देखिए, ये पंचायतन दरबार है। सीताराम जी एक ही हैं, एक। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी कितने हो गए? 4। और नीचे हनुमान जी बैठे हैं, कितने हो गए? 5। इसको पंचायतन दरबार कहते हैं। या तो राम जी के मंदिर में पंचायतन स्वरूप होगा, नहीं तो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, दाहिने हाथ में लक्ष्मण जी,
बामे च जनकात्मजा, बाई और सीता मैया, पुरतो मारुतिर्यस्य, सामने हनुमान जी महाराज। तं वन्दे रघुनन्दनम्। इतना स्वरूप मिलेगा आपको। अब इसमें एक आगे की बात दर्शन करिए। राम जी कहीं भी दिखाई पड़ते हैं तो लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ, ठीक। लेकिन जब रावण ने मेरी मां का हरण कर लिया, उस समय से लेकर लंका में जब तक सीता जी आकर के भगवान को नहीं मिली हैं, इतने दिन भगवान सीता मैया के बिना लक्ष्मण जी के साथ केवल रहे कि नहीं रहे। इसका क्या मतलब, राम जी सीता मैया के बिना दिखाई तो दे सकते हैं, लेकिन मेरे राम जी लक्ष्मण भैया के बिना कभी दिखाई नहीं दे सकते। ये राम प्रियता है, राम प्रिय। लक्ष्मण जी राम जी को प्रेम करते हैं ऐसा नहीं बोला, राम जी लक्ष्मण जी को प्रेम करते हैं, साथ में रखते हैं। महाराज ये शेष अवतार हैं जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा एक स्वर में गुंजायमान हुई, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरुजी ने कहा, महाराज आपके चारों कुमार चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शंकर जी के प्राण तत्व हैं। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे, दो दो की जोड़ी में रहेंगे। गुरु जी ने भाव स्वभाव सब बताया, तब तक बधाई गाने वाले वहां पहुंच गए। यहां शहडोल में घर में बेटा बेटी होता है तो बधाई गाने वाले आते हैं। हम किसको बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं? हाँ वही 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 कई लोग बजा के दिखाने लगे। वही वही अयोध्या भी पहुंच गए, अब बाहर से ही शुरू हो गए। आंगने में, कहा? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की। तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में।
राम लखन और भरत शत्रुघ्न, राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, अरे भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न, राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न, झूलत चारों, झूलत चारों पालने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्यौछावर श्री राम लला झुकी, न्यौछावर श्री राम लला झुकी, न्यौछावर श्री भरत लला झुकी, न्यौछावर श्री भरत लला झुकी, न्यौछावर श्री लखन लला झुकी, न्यौछावर श्री लखन लला झुकी, लखन लला शत्रुघ्न लला झुकी, लखन लला शत्रुघ्न लला झुकी, नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत, कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोली रामलला सरकार की जय। अरे बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बधाई गाने वाले आते हैं, बधाई